परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। अच्छा, ठाकुर जी का विधान देखिए। मैं बता रहा था आप कौन है? भगवान के दास हैं। भगवान आपके क्या करने के लिए आए? तो शांति आनंद प्राप्त करने के लिए। उस आनंद को, उस सुख को, शांति को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो माइक पदार्थों में। सुख है यहाँ कितना? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि शिकरते से त्रैलोक सुवासी। भगवान कैसे हैं? आनंद के सागर हैं, आनंद के समुद्र हैं। ठीक है? यदि नींद आवे ना, ऐसा आसन बदल लो, ऐसा आसन बदल लो, आलस दूर हो जाएगा। या आपको करना पड़ेगा, नहीं तो भगवती निद्रा देवी आपको चकाचक
विश्रामालय में ले जाएगी, तो सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठाकुर जी का विधान देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं आनंद के सागर भगवान, उन्होंने सोचा ये हमारे जितने मित्र हैं अनंत ब्रह्मांड में, जीव हमारे मित्र, इनको सुख चाहिए, सुख है कहाँ? तो क्या किया उन्होंने, देखिए लोटा, ये फूल है, इसको हम लोटा मानते हैं 1 मिनट के लिए, इसमें पानी भरा है, हमने क्या किया, एक सीख ये ऐसा यूँ किया, यूँ डुबोया, तो इसमें से पानी की बूंद लटकी है ना, गिरी नहीं, अभी लटकी है, तो बूंद जो है भगवान ने आनंद के सागर में से एक सीख तिन का खौर डुबोया, यूँ किया, एक जो बूंद आनंद की है उसको अनंत ब्रह्मांड में फेंक दिया। आनंद के सागर से भगवान ने आनंद की एक बूंद लेकर गिरा दे, जिस आनंद को लड़के बच्चे कुटुंब परिवार में हम ढूंढ रहे हैं, उसका मूल स्रोत क्या सो सुनिए। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने जो आनंद के समुद्र हैं उसमें से एक बूंद आनंद के लिए आपको नहीं दिया, हमको नहीं दिया, मिथिला कुंज रहने वालों को नहीं दिया, केवल वृंदावन में रहने वालों को नहीं दिया, भारत में रहने वालों को नहीं दिया, अनंत ब्रह्मांड वाले में, अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उनके लिए छोड़ी। अब भला बताइए एक बूंद कितना हिस्सा होगा? ये हम 150-100 लोग बैठे हैं, 200, एक बूंद का हिस्सा हो सकता है? राधे, असंभव। उस आनंद को अपने बेटे में, बेटी में, लड़की में, कुटुंब में, परिवार में ढूंढते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। यदि आपको आनंद चाहिए, यदि नहीं, निश्चित, क्योंकि आनंद के सागर के पास से आए हो, आनंद प्राप्त करने चक्कर काट रहे हो, यहाँ आनंद है नहीं। कैसे? श्रीमान मैत्रेय जी ने 4थे स्कंद में मैत्रेय जी ने श्रीमान विदुर जी से कहा था, विदुर जी ने पूछा, भगवान हम देखते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोके न तत्सुखम तत्पुनरेव दुखम, सुख प्राप्त करने के लिए सोने सुटते हैं तब तक, रात को सोने के लिए जाते हैं तब तक, वहाँ से लेके वहाँ तक सुख ही सुख प्राप्त करने के उपाय करते हैं कि नहीं? दुख प्राप्त करने के लिए किसने उपाय किया? हमने तो नहीं किया भैया। हमको कैंसर हो जाए और नाना प्रकार बीमारियां हो जाए, इसलिए हमने शंकर बाबा का कोई 1 लोटा पानी नहीं दिया, भगवान श्याम सुंदर एक माला नहीं चढ़ाई, साधु संतों के चरणों में स्पर्श करके बाबा हमको बीमारी दे दो, नहीं कहा। बीमारी छुटकारा कर दो ये तो कहते हैं, लेकिन बीमारी तो कहा किसी ने नहीं कहा। राधे राधे। श्रीमान विदुर जी कहते हैं, भगवान दिन रात लोग सुख प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। गोस्वामी जी ने प्रतिक्रिया में कहते हैं, सुख हित कोटि उपाय निरंतर, कनतन पाए पिराने, सदा मलिन पंथ को जल ज्यों, कब होने हृदय थिराने। रास्ता का पानी होता है, रास्ता गिर जाते आते हैं, वो पानी यदि चाहे कि हम निर्मल हो जाएंगे, संभव है? असंभव। आप चले, पानी ने सोचा ठीक हो जाएंगे, उधर फिर चला। रास्ते का पानी जैसे कभी निर्मल नहीं हो सकता, उसी प्रकार से सुख प्राप्त करने के लिए आप एक नहीं अनेक जन्म जन्मांतर बर्बाद कर डाले, सुख नहीं मिला, न मिलेगा। सुख है ही नहीं, सुख हो तब न मिले बाबा, सुख नहीं है। और सुख जहाँ वहाँ जाने का उपाय नहीं करते। सुख प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है इस युग में, बारहवें स्कंद में श्रीमान सुखदेव जी ने राजा से सदन परीक्षित से कहा, राजन कलेर दोष निधे राजन, कलयुग दोषों का समुद्र है,
सुन करके घबराते हैं, अब अवसान होने वाला है, अंतिम है, 7वें दिन की अवसान की कथा है। हे राजन, कलयुग जो है दोषों का, अवगुणों का खान है, समुद्र है। इनके हृदय में बात आई, फिर इससे कल्याण कैसे जीवों को होगा? उनके हृदय के भाव को पकड़कर श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, हेस्ते को महान गुण। दोषों का समुद्र होने के बावजूद भी कलयुग में एक बहुत बढ़िया गुण है। गुरुदेव बताओ, उसी गुण को बताओ ना। तो क्या कहते हैं, ये सुन करके जीवन उतारना होगा, तभी सुखमय जीवन होगा, अन्यथा संभव नहीं है। कीर्तनाद देव कृष्ण से, देखिए, कीर्तनाद देव कृष्ण से मुक्त संग सन परम प्रिय। क्या सुंदर बात, ये ब्रह्म वाक्य है। कलयुग दोषों का सागर है, किंतु इसमें एक विशिष्ट गुण है। कौन सा? भगवान श्री श्याम सुंदर के नाम का कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, स्मरण करो, चिंतन करो, सारी दुख दुविधाएं समाप्त होकर तुम श्री कृष्ण को प्राप्त अवश्य कर लोगे। ये देखिए क्या विलक्षण बात रहे। अरे महाभारत में आया है, भगवान वेदव्यास जी आपके दुख को, दुख के सागर में गोता खाते देख करके इतने राय से दुखी होते हैं, और जंगल में जा करके दोनों हाथों ऊपर उठा करके गला फाड़ करके चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं। ऊर्ध्व बाहु बिड़ु में तत् नहीं कचित छिनौती में। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, अरे बाबा हमने इतने ग्रंथ बनाए, सारे ग्रंथों के सारे श्रीमद् भागवत बनाया, उसमें एकमात्र सुख शांति आनंद प्राप्त करने एकमात्र उपाय भगवान नाम है। धर्म अर्थ कामों सब कुछ प्राप्त होता है नाम के द्वारा। एक बात सुनिए, साक्षात भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपकी भक्ति से खुश होकर आपके पास आए। आपने कहा, शंभु बाबू वरदान मांगो, ममता जी वरदान मांगो, प्रेम बाबू वरदान मांगो, क्या चाहिए? राधे श्याम वरदान मांगो। मैंने सोचा ऐसा अवसर कब मिलेगा, भागवत जी का मंदिर बना दो महाराज। राधे 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 राधे। गुंजा कहीं परस में कोई पारस मणि, एक ने आपके सामने दो हाथों में, एक में करजनी, एक में पारस मणि, कह लो लो। पारस मणि तो उतनी चमक नहीं थी, करजनी में ये गुंजा है उसमें चमक थी। झट हमने किया क्या, गुंजा लेकर के परस मणि खोई जय गोपाल कर दिया। बुद्धिमत्ता हुई। भगवान सर्वेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार, जो कुछ नहीं लेता है उसकी गोदी में स्वयं आकर बैठ जाता है। राधे राधे राधे। ये देखिए क्या सुंदर बात। आपको भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप नाम संबंध जोड़ लीजिए। लेकिन हमने तो रुपयों पैसों को सब कुछ मान रखा है, मान प्रतिष्ठा को सब कुछ मान रखा है, इधर भाग दौड़ को सब कुछ मान रखा है, तो कैसे मिलेगा? राधे श्याम जी को समझ क्या कहते हैं आगे 5वें समृषद देव भगवान कहते हैं, नायम देहो देह भाजा मृलोके, हमने जो तुमको देह दी है विषय भोगों के लिए नहीं। विषयों का भोग करोगे, संसार के नाना प्रकार के पदार्थों में अपने आप को लगा दोगे तो नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ेगी। इनकी ओर से मुंह मोड़ करके, इनकी ओर पीछ कर मेरी भक्ति मेरे नाम को जो हृदय से स्मरण चिंतन भजन करता है उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है हमेशा। गोस्वामी इसी का अनुवाद करते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। खर्चा कुछ नहीं कर, नाम लीजिए, बस नाम लीजिए, चकाचक हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना है।
अच्छा, आप भगवान के दास हैं, आप भगवान आनंद स्वरूप हैं, आनंद को प्राप्त करने के लिए चक्कर काट रहे हैं, जिसके लिए आपने 2 अरब 98 करोड़ बार जन्म बर्बाद कर डाला। सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने आपके ऊपर वही सका, दया का संसार हुआ तो मनुष्य बना दिया। अब मनुष्य योनि प्राप्त कर, जिस योनि को प्राप्त करने के लिए सारे देवता तरसते हैं। कलयुग में सतयुग के महात्मा लोग भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आप यदि मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी तपस्या से खुश हैं तो आपके चरणों एक विनीत प्रार्थना है। क्या? तो हमको, सतयुग के बाबा, हमको कलयुग में थोड़े समय के लिए मनुष्य बना दीजिए। क्यों? तो आपके नाम का जाप करके आपको सदा के लिए प्राप्त हो जाएंगे। ये देखिए, सतयुग के महात्मा लोग, हम यहाँ कलयुग में हम लोगों जैसी स्थिति प्राप्त करने लिए तपस्या करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को यूँ ही प्राप्त हो गया है। ऐसा सुंदर अवसर को ऐसे अतिवाहित करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो परिणाम तो मिलेगा ही भैया। उसमें पश्चाताप के आग में झुलसना पड़ेगा। इसे सावधान हो जाइए। अभी से अपने आप को भगवान के नाम में समर्पण कर दीजिए। काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, नाम से संबंध जोड़ दीजिए। काम करते हो आपकी जीवा से नाम निकलते रहेंगे, आप काम भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास है? तो स्वल्प पुण्य बता विश्वास नहीं जाते। जिनके पास में पुण्य थोड़ा होता है, सुकृति थोड़ी होती है, उसको भगवान में तो विश्वास हो जाए, लेकिन भगवान के नाम में विश्वास नहीं हो पाता। तो विश्वास भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास हो, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जग करना चाहिए, बिल्कुल अपराध हो जाएगा। तपस्या करना चाहिए, अपराध हो जाएगा। ब्राह्मण भोजन करना चाहिए, अपराध हो जाएगा। तीर्थाटन करना है, अपराध हो जाएगा। फिर तो नाम ही लीजिए। नाम में अनुराग, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा प्राप्त करने के लिए दूसरे साधन का अवलंबन करेंगे, अपराधी हो जाएंगे। नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं। भगवान राम कृष्ण भी अपने नाम के गुलाम हैं। जब उनको आवश्यकता होती है तो नाम जाप करते हैं। अपने नाम का जाप करने समय पर हुए, आपको तो बिल्कुल खुल्लम खुला समय मिला है। खूब नाम लीजिए, खूब नाम लीजिए, आबाद हो जाएंगे। भगवत जी का मूल सिद्धांत है। अंत में कहेंगे, नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिं परम। नाम ही सब कुछ है। अब प्रथम में भी है, सत्यम परम धीमे परम, तम नमामि हरिं परम। परम मन सर्वोत्कृष्टम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मतः परतरम नान्यत् वेदे सर्वैरहम् विद्या। 1,00,000 चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्रों के द्वारा जानने योग्य पदार्थ क्या है? पति पत्नी, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, संसार नहीं। जानने योग्य पदार्थ श्री कृष्ण है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता जी के अंदर, वेदेश सर्वे अहम वेद्य। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही एकमात्र वेद्य हूँ, जानने योग्य पदार्थ हूँ। सो जीव हमको छोड़कर इधर उधर चक्र काटते हैं तो दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? राधे राधे। इसलिए नाम लीजिए, सब काम चकाचक हो जाएगा। ठाकुर जी कृपा से राधे। हम देखिए, हम लोग भागवत जी कथा सुनने के लिए आए हैं, तो भागवत क्या चीज़ है वो सुन लीजिए। 4 अक्षर इसमें, भागवतो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त हो जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे बाबा, यहाँ आया है श्लोकार्धम बा। एक श्लोक का पाठ कर लीजिए, पुनर्जन्म नहीं होगा।
हमको तो नहीं आता है, आधा कर लो, नहीं होगा तो ऐसा कर लो, जैसे 4 चौने का 1 रुपया होता है, 4-250 ग्राम का 1 किलो होता है, उसी प्रकार 4 चरण का 1 श्लोक होता है। अहो भाग्यम 1 चरण, नंद गोप ब्रजोक शाम 2 चरण, जन्मित्रम परमानंदम 3 चरण, सत्यम ब्रह्म सनातन 4। तो 1 ही चरण कर लो, अहो भाग्यम, तुम्हारा काम चौकाचक हो जाएगा। अरे ये भी नहीं आता है कुछ मत करो, केवल भागवत के 18,000 मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य जो तत्व है उसको पकड़ लो। वो क्या है? नाम। वहाँ तो किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाना पड़ेगा नहीं, केवल नाम लीजिए, चकाचक हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, दिन रात 9 दिन क्या क्या करेंगे, नाम नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? तो पाप ज़्यादा है इसलिए मन नहीं लगता। मन लगने के लिए क्या उपाय है? नाम ही है। ये क्या विलक्षण बात। अच्छा, भागवत बता रहा हूँ, देखिए 4 धातुओं से भागवत शब्द की निष्पत्ति होती है। भाग दीप्तो धातु है, प्रकाश में आता है। अब गो गमन अर्थ में, जाने अर्थ में होता है। अब वो निवासी अर्थ में होता है। अब तो संसार से उस पार जाने अर्थ में लगता है। ये भागवत अर्थात भाष्यते सर्वलोकेषु, समस्त ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश हमेशा दीप्यमान रहते हैं, उसका नाम भा, अलौकिक प्रकाश। अब हल्ला हुआ तो यहाँ से 6ठी कड़ा में एक दिव्य प्रकाश हुआ है। आपने प्रकाश अमुक जगह है सुना, सुन कर वो जाना पड़ेगा। तो गमलु धातु है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति बनता है। तो कहते हैं गति जैसे अलौकिकी, वह जो प्रकाश है उसकी गति, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी महिमा, उसका महत्व अलौकिक है। बसते सर्वलोकेषु सर्ववेदेषु सर्वग्रंथेषु भागवो। इसको यदि अपनाओगे तो ये तो असंभव है, भागवत को नहीं अपना सकते कोई। लेकिन भागवत जी के द्वारा जो प्रतिपाद एक तत्व है विलक्षण, उसका क्या नाम है? नाम। भागवत में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के नाम का, के महात्म का वर्णन न हो। अर्थात भागवत के द्वारा, श्रीमद् भागवत जी के द्वारा प्रतिपाद्य जो नाम भगवान, उसको जो अपना लेगा तो क्या करेंगे? तकार, त्रिप्रवन धातु है, तारयति भवार्णवा, संसार सागर से वो तकार भगवान को पास पहुंचा देते हैं। इसका नाम भागवत है। इसमें राय समझ, बीच में पीछे क्या लगा है? बहुत बढ़िया चीज लगी है। क्या लगी है? भागवत, भागवत नहीं है, उसके पीछे क्या लगा है? आप लोगों सुना होगा, श्रीमद् भागवतम पुराणममलम जद वैष्णवानाम प्रेम जस्मिन् पारमहंस्यमेक ममलाम सत्यम परम धीमहि। अच्छा, अब देखिए, श्री कहते हैं पृथ्वी को, श्री कहते हैं प्रकाश को, श्री कहते हैं जनेऊ को, श्री कहते हैं गायत्री को, श्री कहते हैं लक्ष्मी दुर्गा भगवती आदि को। लेकिन यहाँ श्रीमद् शब्द का प्रयोग कहाँ लगा है? भागवत जी के पीछे। भागवत जी का प्रतिपाद्य पदार्थ क्या है? श्री कृष्ण। भागवत जी का प्रतिपाद्य तत्व क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर नित्यम कोई रामादिक नहीं है। जिनमें सबके सब समाहित होते हैं वो है श्री कृष्ण। भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगलमय विग्रह में समस्त देवता, समस्त अवतार विराजमान है। समस्त अवतार। रासलीला के प्रकरण में आवे की बात बताऊंगा। श्री जी के पास राय श्याम जी, क्या विलक्षण बात है।
श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य तत्व क्या है? श्री कृष्ण तत्व। अकेला श्री कृष्ण तो रह नहीं सकता। हाँ, ध्यान रखिए। इसमें पीछे क्या है? श्री। श्री शब्द का क्या अर्थ है? राधा। न सीता जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, पृथ्वी जी हैं, प्रकाश सब हैं, लेकिन प्राकरणिक अर्थ होता है। जैसे आप संस्कृत विद्वान हो, आपका रसोईया भी संस्कृत जानता है। आप भोजन करने बैठे तो एक जो आलू परवल का साग है, साग मान तरकारी सब्जी, उसमें नमक कम है, और संस्कृत बोलते हैं सब। आपने कहा भो पाचको सिंधवम आने। उसने सोचा, ये कहते हैं सिंधव शब्द कहते हैं, सिंधव शब्द का प्रयोग होता है 2 जगह, एक नमक में, एक घोड़ा में। सिंधु देश का जो घोड़ा होता है बहुत बढ़िया होता है। महाभारत में आया है, कौरवों के पास, पांडवों के पास सिंधु देश के कितने कितने घोड़े, राधे श्याम राधे श्याम। यहाँ सिंधा नमक जानते हैं, एकादशी में प्रयोग होता है राधे श्याम। तो यहाँ संधवम आने, भोजन करते समय नमक से राधे श्याम जी घृत होता है, और वहाँ ला करके रसोईया रख दिया घोड़ा। आप भोजन करें, दाल भात साग सब्जी रोटी आती, उस साग में सब्जी में नमक कम है, आपका भो पाचक रसोईया सिंधवा ने नमक लाओ, लाकर घोड़ा कर दिया, घोड़ा रख दिया। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। 1 श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।